लेवल 2 के लिए जो दूसरी किताब है मेरे हाथ में वो एमएस मेहता सर की है। 350 रुपए की ये बुक है, अच्छी हैवी बुक है, बहुत मटेरियल है इसमें पढ़ने के लिए। लेवल 3 के स्टूडेंट्स को ही ये समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स सर ने बहुत दे रखे हैं, क्लैरिटी से पूरी बुक को समझा रखा है, स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ाई है। और आपके नोट्स अगर आप लोग चाहें, हालाँकि ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किताब को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और याद कीजिए। लेकिन ये बुक ऐसी है, एनालाइजिंग हॉरोस्कोप थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स, ये बुक ऐसी है जो अपने आप में रेडीमेड नोट्स हैं, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ख़ास बुक है, एस्पेक्ट्स, कंबशंस, डेबिलिटेशन एंड डिस्पोजिटर्स। ये भी दिनेश एस माथुर सर की बुक है, जिनकी एक बुक मैंने पहले भी दिखाई है। पूरी बुक में सर ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जो कि नाम है किताब का, ये सारे कॉन्सेप्ट सर ने समझा रखे हैं विद एग्जांपल्स। सो जिन स्टूडेंट्स को अब काफ़ी आगे के लेवल पर, एडवांस लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं और इन टॉपिक्स के बारे में, इन डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो लोग ये वाली बुक ले सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अब कंबशन का एप्लीकेशन क्या है, उसका दरअसल जब ग्रह अस्त होते हैं तो उनका फलित क्या होता है, जब ग्रह नीच के या उच्च के होते हैं तो उनका फलित क्या होता है। नेक्स्ट बुक है राजकुमार सर की फाइनेंस एंड प्रोफेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसल्टेशंस जो आते हैं वो 2-3 टॉपिक्स को लेकर आते हैं। पहला फाइनेंस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा रिलेशनशिप्स। सो रिलेशनशिप्स के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर उसकी बुक्स रेकमेंड करूँगी कि रिलेशनशिप्स कितने तरीके के होते हैं, उन्हें हमें कितने नज़रियों से देखना चाहिए और उनको हम क्लैरिटी से किन किन किताबों में से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं कोई भी बुक इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, हालांकि एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को एक रिलेशनशिप्स की भी बुक इसमें पढ़नी ज़रूरी है। 3rd लेवल का जो सेट मैंने बनाया है उसमें रिलेशनशिप की बुक भी पढ़नी ज़रूरी है। प्रोफेशन ऑफ फाइनेंस की जो बुक मेरे हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें 285 रुपीज़ की ये बुक है, तो लगभग 300 रुपए के आसपास हमें ये किताब पड़ जाएगी। और काफ़ी डेफिनेशंस, क्लैरिफिकेशंस सर ने इसमें दे रखे हैं, किस तरीके से हम किसी भी जातक की ज़िंदगी में कितना धन का आगमन होगा या फिर धन ख़त्म हो जाएगा, वो सर ने एग्जाम्पल्स के साथ बता रखा है। प्रोफेशंस के लिए ये स्टूडेंट्स, ये किताब बहुत अच्छी है। सर ने बड़ी अच्छी तरीके से प्रोफेशंस कितने तरीके के होते हैं, किस किस किस्म से हमें किसके पत्रियों में से प्रोफेशन को ढूंढ के निकालना चाहिए कि कौन लोग आज करंट दशा में वो क्या प्रोफेशन में हैं और क्या उनके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें से उनके लिए सबसे ज़्यादा सफलता उनको किस व्यापार में या फिर किस तरह की नौकरी में उनको मिलेगी। अगली किताब जो है स्टूडेंट्स, ये डॉट्स ऑफ डेस्टिनी है, एप्लीकेशन ऑफ अष्टक वर्क। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है हमें। विनय आदित्य सर की ये किताब है लिखी हुई। इसका जो सिंगल बुक रिव्यू है वो भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर रखा है। मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है ये, और सभी स्टूडेंट्स को ये किताब ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। 250 रुपए की किताब है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन एक ऐसी हैंड बुक है जो आपके हाथ में से अलग नहीं होनी चाहिए। सर ने इसमें अष्टक वर्क के थ्रू हम कैसे प्रिडिक्शंस निकालते हैं, कक्षाओं का चैप्टर इसमें बहुत अच्छी तरीके से सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। अगली जो किताब मैं आपके लिए लाई हूँ स्टूडेंट्स, वो है वर्गास एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। शंकर अडवाल सर की लिखी हुई ये किताब है। जो स्टूडेंट्स एडवांस लेवल और सुपर एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हम वर्गों को देखे बिना सिर्फ लगन पत्र में से रिकमेंडेड नहीं होता हम लोगों को आगे प्रिडिक्शन करना। सो वर्ग कुंडलियों को अच्छी तरीके से समझ में आना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वर्ग कुंडलियों की एक किताब मैं ये शंकर अडवाल सर की रिकमेंड कर रही हूँ। दूसरी में एक और किताब आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, वो है वीपी गोयल सर की डिविजनल चार्ट्स की। अच्छी भारी किताब है वो,
पढ़ने के लिए। देखने में शायद खरीदने वालों को उसे देख के डर लगेगा, लेकिन वीपी गोयल सर बहुत सुलझा हुआ पढ़ाते हैं और उसी किस्म के सुलझी हुई उनकी राइटिंग है। तो किताबें जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं। सो वीपी गोयल सर का जो बुक्स का पूरा सेट है मेरे पास, उसका भी मैं सिंगल बुक रिव्यू आप लोगों के लिए बना करके बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अब तीसरे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो आखिरी किताब है वो है योगाज़ की किताब। योगाज़ की किताब जो है ये डॉक्टर के.एस. चरक सर की है। मैंने योगाज़ के ऊपर और कुछ एक सिंगल बुक रिव्यूज़ भी अपलोड कर रखे हैं। एक और मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3-4 किताबों में से, योगाज़ की 3-4 किताबों में से कौन-सी किताब आप सबको किस तरह की पढ़ाई अवेलेबल करवाएगी। तो किस तरह के स्टूडेंट्स कौन-सी किताब को पसंद करते हैं और उनको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। योगाज़ की इस वाली किताब में सर ने जितने भी योगाज़ हम सोच सकते थे उनको बड़े सिंपल तरीके से कैटेगरीज़ में डाल करके क्लैरिटी से स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट्स ये 3 लेवल की पढ़ाई मैंने विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की है और उसके आप लोगों को किताबें बताई हैं। अब इसमें से जो हमारे पास मस्ट हैव बुक्स हैं, वो भी मैं आपको अलग से निकाल कर के बताती हूँ। वो किताबें जिनके बिना हमारा गुज़ारा नहीं है, जो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि ये एक तरह से हमारा सिलेबस ज्योतिष का कवर हो जाएगा उन किताबों से जो मैं अब आपको बताऊँगी। तो मेरा पूरे कलेक्शन में से सबसे फर्स्ट सिलेक्शन होगा प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मीडियम लेवल में से अगर मैं लेना चाहूँ, दिनेश एस माथुर सर की प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, फिर जीएस कपूर सर की फल दीपिका, के.एस. चरक सर की योगाज़ इन एस्ट्रोलॉजी, शंकर अडवाल सर की वर्गाज़, विनय आदित्य सर की डॉट्स ऑफ डेस्टिनी और मेहता सर की एनालाइजिंग हॉरोस्कोप थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स। स्टूडेंट्स इन सबको मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ आप सबको क्योंकि मैंने ये किताबें कई बार पढ़ी हुई हैं, मुझे बेहद पसंद है और मैं पूरी श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप लोग ये वाला सेट अपने पास रखेंगे और इसे लगातार पढ़ेंगे तो इसमें से आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो अंत में मैं सभी स्टूडेंट्स से फिर से एक बार यही बोलना चाहूँगी कि अपनी किताबों को बहुत मेहनत से पढ़िए, उनकी पूरी वर्थ निकालिए, खूब मेहनत कीजिए पढ़ने में, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, उसके बाद पत्रियों के ऊपर उसको लगा के अप्लाई करके देखिए। अच्छे ज्योतिषी बनिए, जितना आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे ज्योतिषी आप लोग बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।